हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स। ये देखिए, आप ये सोच रहे होंगे मैं फिर कुछ पकाने लगी हूँ, बनाने लगी हूँ। नहीं, मैं कुछ भी पकाने बनाने नहीं आई हूँ। मैं आपको आज बायो एंजाइम बताने आई हूँ कि ये बायो एंजाइम कैसे बनते हैं। तो आज ये है नींबू। नींबू सबके घर में आते हैं आजकल। वैसे मौसम संतरे का भी है, कीनू का भी है, और नींबू का तो है ही है। नींबू जो है ये हमारे पास हमेशा सबके घर में सुबह इसलिए यूज़ होते हैं कि सुबह उठ के वार्म वाटर में हम लोग शहद डाल के लेते हैं। तो उसके छिलकों का क्या करें? ये जो नींबू के छिलके बचते हैं, गर्मियों में भी शिकंजी बनती है नींबू की। तो ये जो छिलके बचते हैं, इन छिलकों को मैं फेंकती नहीं हूँ। संतरे हैं, कीनू हैं, नींबू हैं, इनका अलग अलग फ्रेगरेंस होती है। तो अगर बायो एंजाइम बनाना है तो इनकी अलग अलग बनाइए। अब इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? इसको आप पोचे में भी डाल सकते हैं, 2 चम्मच। अगर कॉलिन की जगह इसको पानी में 2 चम्मच इस एंजाइम को डाल सकते हैं, तो सफाई भी हो जाएगी और खुशबू की खुशबू। तो कई बार तो जो ये है पेस्टिसाइड्स को हटाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बेस्ट ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है और इसमें ज़ीरो खर्चा आता है, कोई खर्चा नहीं है। मैं देखिए, इसको मिक्सर ग्राइंडर नहीं करना, इसको कैंची से भी काट सकते हैं या चॉपिंग बोर्ड से भी कर सकते हैं। मैं इसको कैंची से ही कर लेती हूँ, कई बार मैं चॉपिंग बोर्ड से भी करती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और कई बार तो जब कोई जूसर वाला है, कोई जूस निकालने वाले जो होते हैं मार्केट में, तो वहाँ से भी छिलके आप उनसे ला सकते हैं और एंजाइम बहुत अच्छा बन जाता है। इसके लिए प्लास्टिक की बोतल चाहिए होती है, और चौड़े मुंह वाली प्लास्टिक की बोतल नहीं इसमें यूज़ करना। इसमें छोटे मुंह वाली बोतल होगी, और जितने छिलके हैं उससे 3 गुना, अगर जैसे छिलके जितने हैं उससे 10 गुना पानी हमारे पास होना चाहिए। तो प्लास्टिक बोतल भी फेंके नहीं। अगर किसी के घर में प्लास्टिक बोतल आती है तो उसको फेंके नहीं। ये प्लास्टिक बोतल बहुत ही अच्छी काम आ सकती है। तो इसको पानी में भर के रख देते हैं। तो मैंने कई बॉटल्स इसकी तैयार की हैं, जो मेरे बाहर ही लॉन में रखी होती हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये मैं सिर्फ बनाने की विधि बता रही हूँ कि किस तरह बनाते हैं। कुछ लोग इसमें गुड़ भी डालते हैं और कुछ लोग इसमें यीस्ट भी डालते हैं, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने 3 बॉटल्स वैसे तैयार की हुई हैं, और इसके पीछे ये छोटी बॉटल, जो सबसे छोटी बॉटल है, ये मेरी बिल्कुल तैयार है। ये एंजाइम मेरा बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, इस एंजाइम में छिलके अलग और जो उसके फाइबर्स होते हैं वो बिल्कुल बिल्कुल अलग हैं। और ये सबसे बेस्ट प्लांट्स के लिए बहुत बेस्ट होता है। और ये एक छोटा सा मेरा स्प्रे बॉटल है, तो उसमें सिर्फ थोड़ी सी डालेंगे इसमें, और उसके बाद पानी मिक्स करके नीट। इसमें ऐसा नहीं डालना कि बिल्कुल ऐसे ही डाल दो एंजाइम उठा के, नहीं, एंजाइम उठा के ऐसे नहीं डालना होता। और एंजाइम इसमें पानी मिक्स करके इसका स्प्रे करना होता है। जब भी आप ये स्प्रे करें तो इसको डाइल्यूट कर लीजिए पानी में। डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। अगर छलनी है तो छलनी से छान भी सकते हैं, और इसका जो एंजाइम है छान के ले सकते हैं। मैंने ऐसे ही लिया है, और मैंने थोड़ा सा लिया है, बाकी मैं इसमें पानी मिक्स करूँगी। और इसके लिए है कि ये प्लांट्स के लिए इम्यूनिटी बूस्टर होता है, और या कह सकते हो प्लांट्स के लिए ये एंटी मॉस्किटो रेपेलेंट होता है। कोई भी कीड़ा इस पर बैठेगा नहीं। आजकल फूलों का बहुत मौसम है, विंटर्स में फूल इतने अच्छे आते हैं, तो फूल आने से पहले ही इसको यूज़ करना चाहिए। और इसमें छिड़काव करें, जड़ों में बिल्कुल ना डालें इसको। फ्लावरिंग से पहले स्प्रे करें। और इसको, जो इसके छिलके हैं नींबू के या किसी के भी छिलके जो होते हैं, इसको हम वेस्ट में मत डाला कीजिए, और खुले मुंह वाली बॉटल लीजिए, खुले मुंह वाली बॉटल में कीजिए स्प्रे। बॉटल यहाँ देखिए, बाहर पानी मेरा पता नहीं क्यों नहीं आ रहा आज। अब मैं किचन में जाऊँगी पानी लेने, तो कई बार हो जाता है ऐसे बाहर, जबकि यहाँ हमारे पास ये पानी आता रहता है। मुझे लगता है मेड ने या तो या लेबर लगी है, उन्होंने नल खुला छोड़ दिया और पानी नहीं आ रहा मेरे पास। तो अब मुझे अंदर जाना पड़ेगा पानी लेने। तो मैं ये आ गई अंदर अपने किचन में पानी लेने। और ये जो है ये प्लांट्स के लिए बहुत बहुत बढ़िया होता है। प्लांट्स के लिए, लीव्स के लिए, और जो फूलों के रंगों के लिए, अगर फूल को अच्छा कलर आपको चाहिए, हर प्लांट के लिए अच्छा होता है। ये नहीं कि खाली एक ही प्लांट में डालें आप।
ये सभी प्लांट्स के लिए अच्छा है, हिबिस्कस प्लांट के लिए अच्छा है, रोज़ प्लांट के लिए तो बहुत बहुत अच्छा है। और ये मैं वही कह रही हूँ, मैं तो मेरे पास जो सारे हार्डी प्लांट्स हैं, परमानेंट है, मैं तो उसके ऊपर भी इसका स्प्रे कर देती हूँ। तो ये बहुत प्यारा प्लांट है, सॉरी बहुत प्यारा पेस्टिसाइड बनता है हमारा। और इस पेस्टिसाइड को अगर आप यूज़ करेंगे तो इससे आपके जो प्लांट्स हैं उनमें कीड़ा नहीं लगेगा। जड़ों में नहीं डालना है, पत्तों पे इसका छिड़काव करना है। और पत्तों पे छिड़काव करेंगे तो इससे इसके ऊपर मक्खी मच्छर जो भी होंगे जो इसको नुकसान करते हैं वो नहीं बैठेंगे। और ये तो हिबिस्कस हाइब्रिड आई मेरा इतना अच्छा चला है जब से मैं इसको ये हफ्ते में मतलब आप ये सोचिए हफ्ते में एक बार आपने स्प्रे करना ही करना है। तो इससे बहुत ही अच्छा होता है। और मिलीबग जो होते हैं ना हिबिस्कस पे, मिलीबग जो हैं ये वैक्स्ड, इनका जो बॉडी होती है वो वैक्स कवर इनका होता है और इन पे किसी भी दवा का असर नहीं होता। तो सबसे अच्छा जो ये है लेमन एंजाइम बेस्ट है प्लांट्स के लिए, हर प्लांट के लिए, खाली एक प्लांट के लिए नहीं मैं कह रही। मेरे पास ये जब ये था हमारे पास रेन लिली था, तो रेन लिली पे भी मेरे पास कुछ अजीब तरीके से ऑरेंज कलर के बग्स आए थे। तो उनको मैंने सारा ऊपर से काट कर और फिर मैंने ये स्प्रे किया था और ये वहाँ से चले गए थे और वहाँ से हट गए थे। इसी तरह से हर प्लांट के लिए ज़रूरी है, हर प्लांट के पत्तों पे ये डालिए, ऊपर छिड़काव कीजिए पत्तों पर। इससे क्या होगा, पत्तों पे कोई कीड़े मकोड़े नहीं बैठेंगे। ये मेरा क्रिसैंथेमम का है, अभी बस इसमें फूल आने ही वाले हैं। ये मैंने कटिंग से लगाए थे और तभी मैं अब इसको स्प्रे कर रही हूँ। कुछ पे फूल आ गए हैं वो मैं अभी दिखाऊंगी, कुछ पे फूल नहीं, बडिंग हो गई है, फ्लावरिंग होनी बाकी है। तो जब से मैं ये कर रही हूँ इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई क्रिसैंथेमम की, जब से मैं इस पर स्प्रे कर रही हूँ। और इनके लीव्स भी बहुत अच्छे आए हैं और होपफुली प्रे करती हूँ कि इनके फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो। तो ये बहुत बहुत मतलब ये ज़ीरो वेस्ट से आपका बन रहा है। घर पे नींबू है, घर पे उसके ऑरेंज के छिलके हैं या कीनू भी आजकल आ रहे हैं मौसम के। तो ये जो बायो एंजाइम बनता है बहुत बढ़िया बनता है ये वाला बायो एंजाइम, और ये बेस्ट होता है। और जब कोई प्लास्टिक की बोतल भी हमारे घर ऐसे ही रखी होती हैं, और पेड़ पौधों के सेहत के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसको खाली प्लास्टिक के बोतल में ही डालिए, क्योंकि प्लास्टिक के बोतल में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें गैस बनती है, और कांच की बोतल में नहीं मैं इसको स्टोर करती, प्लास्टिक की बोतल में ही इसको स्टोर करके रखना ज़रूरी होता है। और कई बार तो मैं जो हमारे फल वाले हैं जो जूस निकालते हैं, कई बार तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, वो मुझे दे देते हैं। वैसे घर पे ही हमारा लेमन एंजाइम या जो ये बायो एंजाइम जो है इतना अच्छा बन जाता है कि हम घर पे ही अपने छिलके तैयार करके बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो ये हो गया लेमन एंजाइम का। और इसके अलावा अगर आपके पास कीनू के छिलके हैं तो वो भी ऐसे ही आप कर सकते हैं स्प्रे। ये बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड है, बेस्ट पेस्टिसाइड प्लांट्स के लिए है। इसी तरह से संतरे का बना सकते हैं। सबकी फ्रेगरेंस अलग अलग होती है, ये मत सोचना कि तीनों को एक ही तरह से मिला लें, नहीं, क्योंकि ये सिट्रस फूड है, लेकिन सिट्रस फूड तीनों सिट्रस फूड है, लेकिन तीनों की फ्रेगरेंस अलग अलग है। आप ये देखिए, संतरे की खुशबू अलग होती है और इनकी कीनू की अलग होती है, तो सबकी अलग होती है। तो इसलिए तीनों को अलग अलग करना चाहिए, एक सा नहीं करना चाहिए। अगर ये देखिए, मैं आपको दिखा रही था यहाँ बडिंग स्टार्ट हो गई है, तो ये देखिए कितनी प्यारी यहाँ भी बडिंग स्टार्ट हो गई है। बस फ्लावर की देर है, थोड़ा देर हो गई है इनको फ्लावरिंग में आने में, लेकिन मैं उस तरफ नहीं दे रही जहाँ बडिंग है, दूसरे मैंने ब्रांचेस पे दी हैं। आप इसको मनी प्लांट के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं, आप इसको बोगनविला पर भी स्प्रे कर सकते हैं, आप सब पर स्प्रे कर सकते हैं। और ये बेस्ट पेस्टिसाइड होता है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए भी और हार्डी प्लांट्स के लिए भी। अगर आपके पास एरिका पाम है और आपके पास डेफिनबेचिया है, आपके पास कोई बोनसाई भी हैं जो हार्डी प्लांट्स होते हैं, उन हार्डी प्लांट्स पर भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ कॉमन वॉल है, यहाँ पर मैंने सारे अपने प्लांट्स रखे हुए हैं क्रिसैंथेमम के, क्योंकि यहाँ पर धूप बहुत अच्छी आती है। बाकी हमारे आसपास ये जैसे मैंने बताया था फ्लोर बन गया है, फ्लोरिंग होने से
हमारे पास धूप कम हो गई है, लेकिन अब ये देखिए यहाँ पर ये भी मेरा ये देसी वाला है हिबिस्कस। तो ये बहुत बिल्कुल ऐसे मर चला था, लेकिन जब से मैंने इस पे, अब ये फाइकस है, इस पे भी वाइट वाइट डॉट्स आए हैं, लेकिन जैसे ये आने शुरू हुए मैंने इसको एंजाइम ट्रीटमेंट दी, पेस्टिसाइड की ये वाली, और ये बायो एंजाइम है। और जैसे ही, क्योंकि ये अपने आप हमने घर पर बनाया है, तो जैसे ही मैंने इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की तो ये रुक गया, और अब इसके नए नए पत्ते भी निकल रहे हैं। बड़े प्यारे प्यारे ग्रीन ग्रीन पत्ते इसके निकलने शुरू हो गए हैं, और इस पे जो भी कीड़ा लगा था या जो इसकी बीमारी थी वो ख़त्म हो गई है। तभी तो इसको ये कहते हैं कि ये प्लांट्स के लिए इम्यूनिटी बूस्टर होता है और एंटी मॉस्किटो रेपेलेंट भी होता है। तो ये मेरा बरगद का बहुत बहुत पुराना, ये सबसे कितना 20 साल हो गए होंगे, ये 20 साल पुराना है मेरे पास बॉन्साई। तो ये भी बिल्कुल ठीक ठाक हो गया है। तो ये बेस्ट आपके लिए समझ लीजिए, ये है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। हमारे पास जो छिलके रखे थे उसको हमने यूज़ किया और इस तरीके से इसको पेस्टिसाइड की तरह यूज़ किया, और ये इतना अच्छा है कि ये सोने पे सुहागा। जो मार्केट से आप ख़रीदते हैं, मार्केट से आप इतने पैसे लेके भी खरीदेंगे, लेकिन इसका रिज़ल्ट सबसे अच्छा होगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वाला वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और आप भी अपने घर पर इस तरह का एंजाइम ज़रूर बनाएं और उसका रिज़ल्ट मुझे बताना ज़रूर, मेरी लाइव में आके बताना, चाहे अगली वीडियो में मुझे बताना, नहीं तो यहाँ कमेंट करके भी आप इसी वीडियो में कमेंट करके भी कुछ दिनों बाद बता सकते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू, आखिर तक आप बने रहे मेरे साथ, और इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार शुक्रिया अदा करती हूँ। और प्लीज़ आप मेरे आगे के भी वीडियो देखते रहिए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में इसको कमेंट्स भी कीजिए, साथ साथ भर भर के कमेंट्स कीजिए। आपकी हौसला अफजाई की मुझे बहुत बहुत ज़रूरत है, और विद एड्स वाली वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ बने रहे, और आगे भी मेरे साथ इसी तरह से